खान सर को कौन नहीं जानता। पटना में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में खान सर अपनी पढ़ाने की शैली से जाने जाते हैं। मशहूर टीचर है, हर कोई बच्चा उनसे कोचिंग लेना चाहता है। लेकिन हमेशा पढ़ाने की वजह से चर्चाओं में रहने वाले खान सर के साथ उनकी कोचिंग के बाहर ऐसा क्या हुआ जहां हंगामा पसर गया? ऐसा क्या हुआ जिसके चलते खान सर को अपनी कोचिंग बंद करनी पड़ी? ऐसा क्या हुआ कि वहां पर पढ़ने वाले बच्चों ने हंगामा कर दिया? ऐसा क्या हुआ कि खुद खान सर को आकर सफाई देनी पड़ी? ऐसी क्या घटना घटी बीती रात को? चलिए जानते हैं अपने इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं नाज़मीन खान और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला। बता दें कि पटना के कदम कुआं थाना क्षेत्र स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर मंगलवार यानी कि बीती देर रात कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की गई और मारपीट की गई। और इस घटना के बाद, इस मामले के बाद पूरा माहौल पटना में गर्मा गया। आपको बता दें कि मामला सामने आया और सूत्रों के अनुसार मुसल्लहपुर हाट स्थित खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर रात के समय कुछ युवक आए, ऐसी जानकारी मिली और सेंटर में तोड़फोड़ की गई, कई पोस्टर फाड़े गए, ऐसा कहा गया। विरोध करने पर सुरक्षा गार्ड के साथ मारपीट भी की गई, जिससे वो घायल हो गए और गार्ड को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस पूरी घटना के बाद पूरे बिहार में छात्रों का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला। हमले के बाद खान सर ने तोड़ी चुप्पी। घटना की जानकारी मिलने पर खान सर ने भी कोचिंग सेंटर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। तोड़फोड़ की घटना में असामाजिक तत्वों के शामिल होने का अंदेशा जताते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना के पीछे कुछ कोचिंग संचालकों का हाथ हो सकता है। खान सर ने कहा है कि उन्हें पहले भी ऐसी कई धमकियां मिल चुकी हैं कि वो अपना कोचिंग सेंटर बंद कर ले। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। बता दें कि खान सर ने अपने पास में स्थित एक कोचिंग सेंटर के संचालक पर फायरिंग और मारपीट का आरोप लगाया। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा है कि वे सस्ती फीस में बच्चों को पढ़ा रहे हैं। कुछ असामाजिक तत्व वहां पर आए और कहने लगे कि सस्ती फीस में क्यों पढ़ा रहे हैं, इतना बढ़िया रिजल्ट आने से वे तमतमा गए हैं। हमलावरों ने 2 दिन के अंदर कोचिंग सेंटर को उड़ाने की धमकी भी दी है, ऐसा खुद खान सर द्वारा कहना। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि वे सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखें और ये समझें कि गरीबों को भी शिक्षा का अधिकार है और इसी अधिकार के चलते मैं बच्चों को शिक्षित कर रहा हूं, लेकिन बाकी के कोचिंग संचालकों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जब हजारों की संख्या में नतीजे आते हैं तो कुछ असामाजिक तत्वों को खतरा महसूस होने लगता है। उन्हें लगता है कि वे हमें दबा सकते हैं। खान सर ने सीधे सीधे तौर पर कहा है कि अन्य कोचिंग संचालकों द्वारा ये हमला करवाया गया है और सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो सस्ती फीस लेते हैं। खान सर ने किस पर लगाया आरोप? खान कोचिंग की ओर से लिखित शिकायत में ज्ञान बिंदु कोचिंग क्लासेस पर फायरिंग का आरोप लगाया गया। वहीं ज्ञान बिंदु कोचिंग पक्ष ने भी खान क्लासेस के लोगों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन खुद खान सर द्वारा ये भी कहना है कि बगल के कोचिंग सेंटर ने ही यहाँ पर फायरिंग की है, मारपीट की है, तोड़फोड़ की है और जिसके चलते उनका एक गार्ड घायल हो गया है। सीधे तौर पर खान सर ने भी ये कहा है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर की तरफ से ये हमला करवाया गया है। स्टूडेंट का फूटा गुस्सा। पटना में खान सर के कोचिंग सेंटर के बाहर फायरिंग और बवाल के बाद अब छात्र सड़कों पर आ गए हैं। बुधवार की सुबह यानी कि आज सैकड़ों की संख्या में कई बच्चों द्वारा खान सर के बाहर, घर के बाहर जो है वो प्रदर्शन किया गया। सड़क पर कई बच्चे बैठे हुए नजर आए। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान वहां पर पुलिस की तैनाती भी कर दी गई। जो तस्वीरें सामने आई हैं उसमें कई छात्र छात्राएं सड़क पर बैठे नजर आए और जमकर विरोध प्रदर्शन करते हुए देखे गए।
कोचिंग पढ़ने पहुंचे छात्रों ने संस्थान के बाहर नारेबाजी करते हुए भी खान सर की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। न सिर्फ घर बल्कि कोचिंग सेंटर के बाहर भी कई जो बच्चे हैं पढ़ने वाले वो इकट्ठा होते हैं और मांग करते हैं कि खान सर की सुरक्षा बढ़ाई जाए। हालांकि इस प्रदर्शन के बीच खान सर अपने घर की बालकनी में खड़े हुए भी नजर आए और तमाम बच्चों से खास अपील करते हुए भी देखे गए। खान सर ने कई बार हाथ जोड़कर अपील करते हुए कहा कि वे सभी अपने घर चले जाएं। खान सर ने प्रदर्शनकारी छात्रों से कहा है कि पुलिस लगातार इस मामले में कार्यवाही कर रही है। पुलिस रात भर कोचिंग सेंटर के बाहर रही। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि सभी बच्चे सड़क से हट जाएं और अपने घर चले जाएं। इससे सड़क जाम है और यातायात व्यवस्था चरमरा गई है, इसको भी हमें ध्यान में रखना है और बच्चों से अपील करते हुए खान सर नजर आए। इधर पुलिस ने तमाम प्रदर्शनकारी बच्चों को हटाने के लिए हल्का बल का प्रयोग भी किया। मीडिया से कई बातचीत करते हुए बच्चे सामने आए, यानी कि छात्र सामने आए और उन्होंने कहा कि हमें क्यों जाना चाहिए यहाँ से, हम हमारे टीचर पर ही हमला जो हुआ है उसके लिए विरोध कर रहे हैं। हम लोगों की छुट्टी होने से पहले ही नोटिफिकेशन आ जाता है, आज कोई नोटिफिकेशन आया ही नहीं। जब हम लोग यहाँ आए तो पता चला कि ऐसा हुआ है। हम लोगों को जानना है कि आखिर खान सर के कोचिंग सेंटर पर हमला कैसे हो गया। अगर दूसरों को हमसे जलन है तो वो भी छात्रों को पढ़ाएं, छात्रों को पढ़ाएं। आगे बच्चों ने कहा कि खान सर पर गोली चली, वो बच्चों के लिए इतना कुछ करते हैं लेकिन जलन की वजह से उनसे दुश्मनी की जा रही। अगर अच्छा करना है तो खुद भी बच्चों को अच्छे से पढ़ाइए। हम घर नहीं जाएंगे, क्यों जाए घर, गोली क्यों चली, सुरक्षा बढ़नी चाहिए, सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। ये तमाम बच्चे अपील करते हुए नजर आए, विरोध करते हुए नजर आए। यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि हम यहाँ पर मौजूद रहेंगे जब तक कि इस पूरे मामले की सच्चाई सामने नहीं आ जाती है। छात्रों के प्रदर्शन के बीच वहां मौजूद पुलिस लगातार प्रदर्शनकारियों को समझाती हुई नजर आई। वहां से हटाने की भी अपील की गई, बल का प्रयोग भी किया गया, लेकिन वहां से बच्चे टस से मस होते हुए नजर नहीं। घटना पर एसएसपी का बयान। घटना की सूचना मिलने के बाद कदम कुआं थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच उन्होंने शुरू रात को ही कर दी थी। पुलिस ने आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज हैं वो खंगालने शुरू कर दिए हैं, जिससे घटना में शामिल युवकों की पहचान की जा सके। साथ ही कोचिंग प्रबंधन और जिन लोगों ने आंखों से इस घटना को देखा है उससे पूछताछ भी की जा रही है। वहीं घटना पर पहुंचे पटना के एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं पटना पुलिस ने फायरिंग की किसी भी घटना से इनकार कर दिया है। पुलिस के अनुसार ये दो कोचिंग संस्थानों के बीच मारपीट की घटना है। एफआईआर में गोलीबारी का कोई भी आरोप यहाँ पर नहीं लगाया गया है। पटना पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर के कहने पर उनके स्टाफ और अन्य लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस द्वारा सीधे तौर पर यह कहना है जांच जारी है। इसी बीच में एक फुटेज भी सामने आ जाती है। सीसीटीवी में सच आया सामने। मामला देर रात का था। सुबह कोचिंग के बच्चों द्वारा कोचिंग बंद होने पर हमले की वजह से हंगामा देखा गया। पुलिस द्वारा जांच जारी है तो वहीं अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया जिसमें दूध का दूध और पानी का पानी नजर आ रहा है। यानी कि इसके बाद पूरे मामले की सच्चाई उजागर हो गई है, ऐसा इस वीडियो के द्वारा कहा जा रहा है। आपको बता दें कि फुटेज में ज्ञान बिंदु कोचिंग के गार्ड को कोचिंग परिसर में घुसकर मारपीट करते हुए देखा जा रहा है। वीडियो में गार्ड अकेला नहीं बल्कि उनके साथ कई अन्य साथी भी नजर आ रहे हैं जो कोचिंग स्टाफ और छात्रों के साथ हाथापाई और तोड़फोड़ करते हुए देखे गए। इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस अब वीडियो के आधार पर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं खान सर और तमाम बच्चों द्वारा ये कहना है कि अगर ऐसी घटनाएं होती रहेंगी, अगर अन्य कोचिंग जो चालक हैं वो ऐसे ही चिढ़ते रहेंगे या जलन में ऐसे हमले करवाते रहेंगे, इससे सिर्फ नुकसान बच्चों की पढ़ाई पर पड़ेगा, बच्चों का नुकसान होगा और सीधे सीधे तौर पर रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। उन्होंने
खुलकर ये कहा है कि सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए और ये भी कहा है कि अगर वो पढ़ाते हैं तो इसमें बुराई क्या है, अगर बच्चों से पैसे कम लेते हैं इसमें बुराई क्या है, वो बच्चों के भविष्य के बारे में सोचते हैं तो इसमें बुराई क्या है। तमाम दलीलें यहाँ पर खान सर द्वारा दी गई और सीधे सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि जांच के बाद जो भी आरोपी है, जो उनके द्वारा ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर पर जो आरोप लगाए गए, जहां वीडियो में भी यही देखा गया, पुलिस द्वारा भी यही कहा गया, अब इस पूरे मामले पर इस कोचिंग सेंटर पर भी गाज गिरती हुई नजर आएगी, ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर पर। अब ये देखना होगा कि आगे की कार्यवाही में और क्या कुछ जो तथ्य हैं, जो सच है, निकल कर सामने आता है। इस पूरी खबर को जानने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या खान सर के पढ़ाने के अंदाज और होती कम फीस के चलते क्या खान सर मुश्किलों में आ गए हैं या जानबूझकर उनको टारगेट किया जा रहा है? क्या है आपकी राय? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।